हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सब कैसे हैं जी? एंड हाउस द वॉइस, हाउस द पिक्चर? मेरी वॉइस आ रही है जी सभी को? आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए जी, आज हम क्या करने वाले हैं, वोकेबलरी का पार्ट है आज। और जो लोग वोकेबलरी से घबराते हैं, बिल्कुल मत घबराइए। ट्रिक है हमारे पास, शर्माने का नहीं, घबराने का नहीं। और आज हम क्या करेंगे, कुछ वोकैब करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और एक छोटा सा अवार्ड भी देंगे। एक बहुत बढ़िया प्राइज है मेरे पास आपके लिए। जो लोग पहले हमारी क्लासेस कर चुके हैं वो जानते हैं वो किस तरह का प्राइज है। जो पहली बार है उन्हें बहुत हंसी आने वाली है उस प्राइज को देखकर। ठीक है, बहुत ही महंगा प्राइज है आप सबके लिए, सबके लिए नहीं, जो टॉपर होगा उसके लिए। आज बात आ रही है जी न्यूज़पेपर की। जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत से लोग यहाँ कह रहे हैं मैंने 12th की है, मैंने ग्रेजुएशन की है, आईएएस बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, है ना, मुझे उस जॉब में जाना है। बट सभी के लिए एक चीज है, क्या? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होगा। इंग्लिश का न्यूज़पेपर द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द ट्रिब्यून है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे। बट क्या हम पढ़ पाते हैं? क्या हमें वो समझ आते हैं? क्या उसकी लैंग्वेज समझ आती है? जी नहीं। उसके अंदर जो वोकैब है, ये देख रहे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स इतने सारे, मतलब मैं गोले लगाने बैठूंगा ना तो पूरा रेड हो जाएगा न्यूज़पेपर। इतने सारी वोकैब हमें नहीं आती, है ना। तो हम ट्रिक के साथ आपको पूरी डिक्शनरी याद कराने वाले हैं। बता देता हूं डिक्शनरी कैसे याद करते हैं जी। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। वोकेबलरी करने के बहुत से तरीके हैं, मैंने बताया भी हुआ है कि रट्टा मारिए। रट्टा तो हम कहां मार पाएंगे, पूरी डिक्शनरी रट्टा मार के कोई याद कर ही नहीं सकता, हम जानते हैं। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और दूसरा तरीका क्या है, बड़े आराम से ट्रिक के साथ, पिक्चर्स के साथ और लिंक्स के साथ हम याद करेंगे। तो आज भगवान राम को याद करते हैं। क्यों जी? राम जी को क्यों? देखिए जी, आज बात होगी राम जी की, राम भगवान की और रावण की भी। तो आज राम और रावण जी को हम याद करेंगे और इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स याद करेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार आज रामनवमी तो नहीं है, आज दशहरा भी नहीं है, नवरात्रे भी नहीं चल रहे हैं, पंगा क्या है ना। जी नहीं, हमारा त्योहारों से कुछ ऐसा वो नहीं है। हम अपनी ओर से आपको बता रहे हैं, आज राम से जितने वर्ड शुरू हो रहे हैं वो हम आपको कराएंगे। रैम्पेंट होता है, रैम्पार्ट होता है, पैनोरमा में भी राम आ रहा है, राम शैकल होता है, रैम्पेज होता है और रावण से रेवनस होता है ना। ये सारे वर्ड्स, क्या आपको इनके मीनिंग आते हैं? क्या आपको इनके मीनिंग आते हैं? बताइए जी। फाइन, तो इन वर्ड्स को हम याद करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ 100% स्टूडेंट्स डिवोटी होते हैं, 1% कहीं से आ जाते हैं टाइम पासर, उन्हें हम साइड पे रखते हैं। बट 100% स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवोटी हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, और इन सब वर्ड्स को कैसे याद करेंगे? चलिए अपनी कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए। मैं आपको बताऊंगा इनके मीनिंग्स, फिर मैं बताऊंगा इनका यूज, इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ 5 क्वेश्चंस, सिर्फ 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा, यानी कि 100 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और अगर आपका आंसर 500 में से 500 नंबर आ गए आपके, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्राइज है। ठीक है, सभी लोग तैयार? ध्यान दीजिए, हम शुरू कर रहे हैं। हर वर्ड का मीनिंग मैं बता रहा हूं, आपको नोट करना है नोटबुक में। कम ऑन, गेट रेडी। और पहला वर्ड है हमारा रैम्पेंट। देखिए, अगर मैं इन क्वेश्चन के आपसे आंसर पूछूं कि बच्चों बताओ यहां पर और यहां पर क्या आएगा, एक बार जरा पढ़िए, जरा जल्दी जल्दी। गैंग्स ऑफ यूथ्स वेंट ऑन द डैश इन द सिटी एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग यस्टरडे। आप बोलोगे क्या सर, जब हमें इनके मीनिंग ही नहीं आते तो हम ये कैसे फिल करें?
बट आज क्या तारीख है याद रखना, आज अभी 10 मिनट बाद आप ऐसे 5 क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं। ऐसा अभी होगा, बिल्कुल अभी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे आगे रैम्पेंट। रैम्पेंट, रैम्पेंट का मीनिंग होता है फैला हुआ, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अनकंट्रोल्ड होता है, रेजिंग होता है। और रैम्पेंट कैसे याद करना है इसे, देखिए हमारा फॉर्मूला बड़ा फनी है। हम आपको जो भी फॉर्मूला बताएंगे वो बड़ा फनी है। और यहां पर एक बंदा है, एक आदमी है, रामलाल। रामलाल की जो पेंट है ना, पेंट, ये जो हम डालते हैं पेंट, जीन्स और पेंट, रामलाल की पेंट बहुत ही अनकंट्रोल्ड है। ये देखिए जी, ये बार बार नीचे आ जाती है। रामलाल की पेंट रैम्पेंट है। तो राम और पेंट हमारे लिंक्स हो गए। रामलाल की पेंट बड़ी ही रैम्पेंट है, बड़ी ही अनकंट्रोल्ड है। हमारे देश में करप्शन भी अनकंट्रोल्ड है। हमारे देश में आजकल एक बीमारी चल रही है, वो भी अनकंट्रोल्ड है। तो रामलाल की पेंट रैम्पेंट है। ये हो गया हमारा लिंक। नोट कर लिया जी आपने, नोट कर लिया। ओके, वेरी गुड। चलें, इंडियन प्यूडीपाई कह रहे हैं आपने हमारी क्लासेस की हुई है, धन्यवाद, अच्छी बात है। देखिए जी, देखिए और देखिए अब रैम्पेंट को कैसे यूज करते हैं। देखिए, रैम्पेंट करप्शन ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट। रैम्पेंट जो फैली हुई करप्शन थी, जो अनकंट्रोल्ड करप्शन थी, वो ले आई, क्या ले आई, ब्रॉट अबाउट क्या, डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को गिरा दिया। Rampant spread of those wanton in the night. कोलेरा वाज रैम्पेंट, देखिए एक बीमारी के लिए भी यूज हो रहा है, तो आप इस बीमारी के लिए भी यूज कर सकते हैं जो अभी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। मैं मुंह से उसका नाम नहीं बोलना चाहता, बड़ा बेकार है वो नाम, है ना। कोलेरा वाज रैम्पेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। पिक पॉकेटिंग यानी कि जेब कतरना, जेब काटना, पिक पॉकेटिंग इज रैम्पेंट इन द डाउनटाउन एरिया। तो आपने देखा रैम्पेंट का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है जी। बीमारियों के लिए हो रहा है, सामाजिक बुराइयों के लिए हो रहा है, करप्शन के लिए हो रहा है रैम्पेंट। ठीक है, क्लियर है, आपको याद हो गया है। आज मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर करना होगा अभी थोड़ी देर में। एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 2, रैम्पार्ट। सुना है कभी रैम्पार्ट? रैम्पार्ट का मीनिंग होता है किले की दीवार, वॉल या बैरिकेड भी कहते हैं। किले की जो बहुत बड़ी दीवार होती थी ना, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, मैं भी आपको दिखा रहा हूं, तो वो जहां पर गन और तीर कमान रख के चलाए जाते थे दुश्मनों को मारने के लिए, तो उसे कहते हैं रैम्पार्ट। इवन किसी भी चीज की जो ऐसी, पंजाबी में एक वर्ड है इसके लिए बनेरी, और हिंदी में एक वर्ड है कि दीवार एक तरह की रक्षक जो होती है घर या किले की रक्षा के लिए, उसे कहते हैं रैम्पार्ट। बट हमारे आगे तो नाम है राम, यानी कि आज सभी वर्ड का लिंक वर्ड राम होगा, एक का रावण भी होगा। तो रैम्पार्ट, ये देखिए जी, राम जी रैम्पार्ट पर खड़े हैं। ये देख रहे हैं किले की दीवार, ये है रैम्पार्ट। तो राम जी रैम्पार्ट पर खड़े हुए हैं। लिख दो जी, राम एंड रैम्पार्ट, राम इज द लिंक। राम जी रैम्पार्ट पर खड़े हुए हैं, यानी कि किले की दीवार पर खड़े हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिए रैम्पार्ट को यूज कैसे करेंगे। अ मोल कैन अंडरमाइन द स्ट्रॉन्गेस्ट रैम्पार्ट। लेक रैम्पार्ट, जो लेक होती है ना उसके आसपास की जो दीवार है वो लेक रैम्पार्ट हो गई। वुड बिकम द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन द वर्ल्ड। रिजर्वायर होता है स्टोरेज। The rampart shook under our weight and the ice all over the bog cracked and broke on both sides. तो वहां पर रैम्पार्ट एकदम हिल गया वहां पर आइस के टूटने से। एंड बियॉन्ड इट इज अ रैम्पार्ट ऑफ द वोल्केनोज राइजिंग टू 15,000 फीट। तो रैम्पार्ट का मीनिंग हो गया जी दीवार। फाइन, हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए जी, रैमशैकल। रैमशैकल का मीनिंग होता है घिसा पिटा, dilapidated, broke down, ramshackle.
रैमशैकल, 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 ठीक है। बेकार, बकवास भी कह सकते हैं इसे, बेकार भी कहते हैं, उजड़ा चमन भी कह सकते हैं। कहते हैं ना वो तो उजड़ा चमन लग रहा है, मुहावरेदार तरीके में, फनी वे में कह देते हैं उजड़ा चमन। तो यार है रैमशैकल। एक बंदा है राम, बंदे का नाम है रामलाल, उसकी जो शक्ल है, ये हमारा लिंक वर्ड है, रामलाल की शक्ल देखो रैमशैकल हो गई है। ये रामलाल की शक्ल बड़ी रैमशैकल हो गई है, घिसी पिटी पुरानी। रामलाल की शक्ल रैमशैकल हो गई है। तो रामलाल, शक्ल, ये हमारे लिंक्स हैं। रामलाल की शक्ल रैमशैकल हो गई है। डन, कूल, बिल्कुल है जी। रिटर्न का, स्पोकन का है सुमित कुमार जी। हमारे फोन घुमाइए, लिंक पे जाइए, दे विल आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है जी सुमित जी, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये रामलाल की शक्ल देख रहे हैं कितनी घिसी पिटी और पुरानी लग रही है। फाइन। ये देखिए रैमशैकल को यूज कैसे करें। दे एंटर्ड द शॉप विच वाज अ क्यूरियस रैमशैकल बिल्डिंग। तो रैमशैकल बिल्डिंग भी हो सकता है जी, रैमशैकल बिल्डिंग भी हो सकता है, याद रखिएगा, सिर्फ शक्ल के लिए नहीं है, वो तो हमारा लिंक है। रैमशैकल बिल्डिंग, दे जॉइंड विद द रैमशैकल अलायंस ऑफ अदर रेबल्स। रैमशैकल अलायंस भी हो सकता है, बिगड़ा हुआ अलायंस। द ऑपोजिशन क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट्स रैमशैकल इकोनॉमिक पॉलिसीज। रैमशैकल पॉलिसीज भी हो सकता है, बकवास पॉलिसीज। आजकल की गवर्नमेंट की इस बीमारी के जो प्रति फेवर करनी चाहिए थी, परंतु ये रैमशैकल पॉलिसीज चल रही हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रही। वी नीड टू रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज में ओ आना चाहिए, वी नीड टू, सॉरी रीऑर्गेनाइज है, सही है, वी नीड टू रीऑर्गेनाइज दिस रैमशैकल सिस्टम। हमारे देश का अभी रैमशैकल सिस्टम चल रहा है ना, मेडिकल सिस्टम रैमशैकल हो गया। तो ये रैमशैकल सिस्टम के लिए भी यूज होगा, पॉलिसीज के लिए भी यूज होगा, और यहां पर बिल्डिंग के लिए भी यूज होगा। याद रखिएगा रैमशैकल का यूज है। फिलहाल रैमशैकल का मीनिंग तो आपको याद हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रहा अगला वर्ड रैमपेज। रैमपेज का मीनिंग है केओस, टुमुल्ट, हंगामा, पेंडामोनियम, पेंडामोनियम भी कहते हैं। कल एक वर्ड मैंने कराया था आपको हंगामे के लिए, किसी को याद है? हंगामा हो गया, मेहम भी कहते हैं इसे, बट मैंने जो आपको कराया था वो बताइए वो कौन सा वर्ड था हंगामा के लिए? रैमपेज। फिलहाल इस वर्ड पे आते हैं, कैसे याद करेंगे जी? राम, एक लड़के का नाम है राम, उसने कॉपी का पेज क्या फाड़ा? हंगामा हो गया। ये देखिए, राम ने कॉपी का पेज फाड़ा, राम ने कॉपी का पेज फाड़ा तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। फिर देखिए, राम ने कॉपी का पेज फाड़ा तो रैमपेज हो गया। तो राम पेज, ये हैं हमारे लिंक्स, राम पेज, रैमपेज, ये हमारा मेन वर्ड है। ठीक है, तो देखिए जी, राम ने कॉपी का पेज फाड़ा तो रैमपेज हो गया, हंगामा हो गया। क्या आपको वोकैब याद हो रही है? हाँ या नहीं मत देना। अभी मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर सही हुआ तो मैं समझ जाऊंगा हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही, और नहीं तो हमारे यहां होगा ही नहीं पक्का। चलिए, ये देखो, सोल्जर्स वेंट ऑन अ रैमपेज, पिलेजिंग, पिलेजिंग का मीनिंग होता है लूटपाट, पिलेजिंग स्टोर्स एंड शूटिंग। गैंग्स ऑफ यूथ्स वेंट ऑन द रैमपेज इन द सिटी यस्टरडे। यूथ का गैंग था, उन्होंने सिटी में बड़ा हल्ला बोल मचाया। हल्ला बोल की इंग्लिश भी रैमपेज होती है। राइटर्स होता है दंगा करने वाले, राइट होता है दंगा, राइटर्स होता है दंगा करने वाले, दंगाई। सो राइटर्स वेंट ऑन द रैमपेज थ्रू द टाउन, राइटर्स वेंट ऑन द रैमपेज थ्रू द सिटी। ओके जी, कूल। पूछने वाला हूं अभी मैं आपसे वर्ड्स, रेडी हो जाइए। ये रहा अगला वर्ड, पेनोरमा। पेनोरमा में भी रामा है, रामा। पेनोरमा का मीनिंग होता है चित्रावली, सीन, विस्ता, व्यू। बाहर की एक वो सीनरी दिखाई देती है ना, दृश्य दिखाई देता है, लिखते हैं दृश्य, दृश्यम। पेनोरमा कैसे याद करेंगे? पेन,
पेन ऑफ रामा से पेनोरमा बनाया। पेन ऑफ रामा, ये देखिए पेन ऑफ राम से बन रहा है चित्रावली दृश्य। पेन ऑफ रामा पेनोरमा बनाया। पेन ऑफ रामा, आज रामनवमी नहीं है, परंतु हम राम जी और रावण जी के ऊपर कर रहे हैं इतने सारे वर्ड्स। सो पेन ऑफ राम से पेनोरमा बनाया। खुल याद रहेगा जी। पेनोरमा मीन्स चित्रावली दृश्य। सेंटेंस देखिए, द टावर ऑफर्स अ ब्रेथ टेकिंग पेनोरमा ऑफ अ फ्लैग। भाई ब्रेथ टेकिंग यानी कि दिल थामने वाला, सांसें रुक जाएं, ऐसा पेनोरमा, ऐसा दृश्य, ऐसी चित्रावली मैंने कश्मीर में देखी थी और न्यूजीलैंड में और दार्जिलिंग में। मैं आज तक भूल नहीं पाया वो सीन जो मैंने कश्मीर में और न्यूजीलैंड में देखे थे। वो ब्रेथ टेकिंग पेनोरमा थे। अ वास्ट पेनोरमा ऑफ द वैली, घाटी का पेनोरमा ले बिफोर अस, हमारे सामने है। हार्टन लुक्ड आउट ओवर अ पेनोरमा ऑफ फर्टाइल वैलीज, तो फर्टाइल वैलीज एंड जेंटल हिल्स, हिल्स का भी पेनोरमा देखा। देयर इज अ सुपर पेनोरमा ऑफ द माउंटेन्स, भाई पेनोरमा ऑफ माउंटेन्स आपको अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द होटल। होटल से आप देख पा रहे थे सुपर पेनोरमा ऑफ द माउंटेन्स। तो पेनोरमा को कैसे यूज करना है ये आपने देख लिया। अभी मैं आपसे पूछूंगा 5 क्वेश्चन, बी रेडी एंड चले आगे, पक्का। ये रहा अगला वर्ड, रेवनस। रेवनस का मीनिंग होता है भूखा, एक्सट्रीमली हंग्री, रेवनस। और हमारा लिंक वर्ड है राम जी के अलावा रावण भी तो है रामायण में। तो रावण रावण रावण, देखो रावण इज रेवनस, बहुत भूखा है, खा रहा है। अभी क्लास के बाद मुझे बहुत तेज भूख लगने वाली है और मैं क्या बोलूंगा जी, आई एम रेवनस। मैं अपनी मदर को क्या बोलूंगा, आई एम रेवनस, प्लीज गिव मी लंच, आई एम रेवनस। हंग्री तो दुनिया को आता है, बट न्यूज़पेपर में तो रेवनस आता है, आपके एग्जाम में तो रेवनस आएगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन में रेवनस आएगा, हंग्री नहीं आएगा, याद रखिएगा। एक एक वर्ड से बच्चे एक एक क्वेश्चन मिस कर देते हैं। तो रावण इज, रावण होना चाहिए, ये क्रॉस करो, रावण इज रेवनस, रावण बड़ा रेवनस है, ठीक है। ये रावण जो हमारा लिंक वर्ड है रावण, ये बड़ा रेवनस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, इसका सेंटेंस देखिए, द रेवनस लॉयंस टॉर एट द कारकास। कारकास होता है पशु शव, उसे फाड़ डाला, टीयर की सेकंड फॉर्म है टॉर। तो जो भूखा शेर था उसने वो पशु की जो वो थी, कारकास कहते हैं उसके, एनिमल का जो शव होता है, उसे एकदम चीर डाला, फाड़ डाला। टोर एट द कारकास। आई एम रेवनस, वेयर इज द सपर। सपर होता है जो आप खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, रसमलाई, गुड़ या फिर आइसक्रीम, गाजर या मूंग की दाल का हलवा। मैं ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोलूँगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो जो मीठा होता है उसे सुपर कहते हैं, सपर। आई एम रेवनस, वेयर इज सपर। द रेवनस चिल्ड्रन एट एवरीथिंग। भूखे बच्चों ने सब कुछ खाया जो उन्हें मिला शादी में। ग्रोइंग बॉयज हैव रेवनस एपेटाइट्स। जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना, 7th 8th 9th 10th के बच्चे होते हैं, 11th 12th के जो बढ़ रहे होते हैं, ग्रोइंग होते हैं, उनकी जो रेवनस एपेटाइट, एपेटाइट होता है भूख, भूख बढ़ाने वाली एपेटाइट होती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब बंदा 40-50 क्रॉस कर जाता है बहुत कम हो जाता है ना। तो ये है जी रेवनस, भूखा। आशा करते हैं आपको ये सभी वर्ड्स याद हो गए हैं। तो ये देखिए जी, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? मैं एक काम कर रहा हूं, आपको सारे वर्ड्स आधे मिनट में रिवाइज करा दूं, आधे मिनट के अंदर सभी वर्ड्स रिवाइज। ये देखिए जी, जो लोग लेट आए हैं उनका फायदा हो जाएगा। और मैं आपसे पूछने वाला हूं 5 प्रश्न। आज का दिन है राम और रावण जी का, तो राम जी के ऊपर और रावण जी के ऊपर हम कुछ वर्ड्स कर रहे हैं। ये रहा पहला वर्ड हमारा रैम्पेंट, जिसका मीनिंग होता है फैला हुआ या अनकंट्रोल्ड या रेगिंग। एंड राम लाल की पैंट रैम्पेंट है, अनकंट्रोल्ड है, बार बार नीचे चली जाती है, ऐसे याद किया। रैम्पार्ट, किले की दीवार, वॉल या बैरिकेड, तो राम जी रैम्पार्ट पे खड़े हैं। सेंटेंसेस किए हमने। रैम शक्ल, घिसा पिटा, बेकार, बिगड़ा हुआ, डिलैपिडेटेड, ब्रोकन डाउन। एंड रामलाल की शक्ल, रैम शक्ल हो गई है। रामलाल की शक्ल, रैम शक्ल हो गई है।
सेंटेंसेस किए हमने। रैम्पेज, हंगामा, कियोस्क, टुमुल्ट। मैंने आपसे पूछा था कल मैंने क्या कराया, तो आपने बताया कमोशन, वेरी गुड। तो राम ने पेज फाड़ा तो रैम्पेज हो गया, राम ने पेज फाड़ा तो रैम्पेज हो गया, राम ने पेज फाड़ा तो रैम्पेज हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। एना पेनोरमा, पेन ऑफ रामा से चित्रावली बनाई गई, पेन ऑफ रामा से पेनोरमा बनाया गया। रेवनस, एक्सट्रीमली हंग्री, भूखा, रावण इज रेवनस, रावण इज रेवनस। ये हमने किया। क्या आपको ये वर्ड्स याद आ रहे हैं? पहले देख लो अच्छी तरह। 6 वर्ड्स हैं। क्या आपको ये वर्ड्स याद आ रहे हैं? अपने दिमाग पे जोर दीजिए। रैम्पेज का मीनिंग याद आ रहा है क्या? नंबर 1 है रैम्पेज, रैम्पार्ट नंबर 2 है, पेनोरमा नंबर 3 है। क्या आपको याद आ रहा है? 4 रेवनस है, 5 रैम्पेंट है और 6 रैम शकल है। रैम शकल कहते हैं इसे, रैम शकल। क्या आपको ये सभी वर्ड्स याद आ रहे हैं? और ये रहा आपका पहला प्रश्न। कम ऑन गाइस। Gangs of youths went on the dash in the city and destroyed everything yesterday. Rampant, rampart, panorama, ramshackle, rampage, ravenous। बताइए जी, A B C D E F में से यहां क्या आएगा मुझे बताइए। तो यहां पर करेक्ट आंसर है जी, जब डिस्ट्रॉय एवरीथिंग आ रहा है तो उन्होंने क्या किया? रैम्पेज, हंगामा कर दिया। ई इज द करेक्ट आंसर, रैम्पेज कर दिया। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है लिख दो अपने पास ई। एक काम और करिएगा, एक काम और करिएगा। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके 10 मिनट बाद अपना स्कोर बताइएगा। मैं साफ सुथरा आराम से फ्री होके देखूंगा, लाइव चैट में नहीं। वैसे आपका स्कोर क्या रहा आज 500 में से मुझे लिख के बताना कि ये मेरा स्कोर है, नाम तो आ ही जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। मलेरिया वाज डैश इन द डिस्ट्रिक्ट। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिखो 2, नहीं तो अभी आप आंसर देंगे ना ए बी सी डी ई एफ, मैं समझूंगा 1 का आंसर दे रहे हैं। बताइए जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट आंसर इज रैम्पेंट। ए इज द राइट आंसर। मलेरिया वाज रैम्पेंट। कोई भी बीमारी होगी या फिर करप्शन या कोई भी सोशल इवल होगी वो रैम्पेंट होगी इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। जिन्होंने गलती की है समझ लो गलती क्यों हुई। क्या आपको 6 वर्ड्स के मीनिंग याद आ रहे हैं? तो आप कर लेंगे, रिकॉल कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डैश चिल्ड्रन एट एवरीथिंग ऑन द टेबल। ये कैसे बच्चे हैं जो सब कुछ खा रहे थे टेबल पर? उन्होंने सब कुछ खाया। ये कैसे बच्चे हैं मुझे बताइए। ये 3rd नंबर पे कैसे बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ खाया, खाने से संबंधित है। ओके, ये है हमारी मेहनत जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, बच्चे जो हमारे साथ कर रहे हैं। यस, रेवनस, एफ इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो मेरी ओर से ऐसे कर लो अपने आप को, कम ऑन, अपना नाम लेके, हाँ कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड, शुभम शिवम जो भी आपका नाम है ऐसे कर लो। नंबर 4, द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स वर ओल्ड डैश एंड डर्टी। बताओ जी, बिल्डिंग की बुराई हो रही है। द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स वर ओल्ड डैश एंड डर्टी क्या थी? ए बी सी डी ई एफ। बताओ जी 4 नंबर का आंसर क्या होगा? योर आंसर इज करेक्ट, इट्स गोइंग ramshackle. D is the right answer. Ramshackle. The university buildings were old, ramshackle and dirty. Ramshackle का मीनिंग है बिगड़ा हुआ, बकवास। ये बिल्डिंग के लिए भी यूज होता है, पॉलिसीज के लिए भी यूज होता है, मैंने आपको बताया था, और स्कीम्स के लिए भी यूज होता है, सिस्टम के लिए भी यूज होता है। आर सिस्टम, ramshackle सिस्टम। ओके, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 5वां। उसके बाद आपसे पूछेंगे 500 में से आपका स्कोर क्या है, और जिसका 500 में से 500 उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्राइज। 5, देयर इज अ सुपर्ब डैश ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द होटल। होटल से देखें तो सुपर्ब डैश माउंटेन्स दिख रही हैं क्या? ए बी सी डी ई एफ। बताइए जी, सही आंसर 5 का क्या होना चाहिए? क्योंकि अब आपको पता है कि पेनोरमा का मीनिंग होता है चित्रावली। चित्रावली करेक्ट इज द करेक्ट आंसर।
There is a superb panorama of the mountains from the hotel. There is a superb panorama of the mountains from the hotel. वेरी गुड, फाइन। तो आपका स्कोर क्या होना चाहिए 500 में से? पाँच सौ वाले बताएंगे जी। और जिनका 500 में से 500 है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना 10 मिनट बाद।